हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है और हम इसके बारे में जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कहते किसे हैं और इसका प्रयोग कैसे होता है और इसके वाक्य ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब पहले बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। जैसे बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसके विषय में जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। पहली बात तो हम जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में बता चुके हैं कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, ठीक, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंटीन्यूअस का मतलब होता है चलते रहना। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार चलते रहना। तो इसी के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। जैसे हम बात करें, जो कार अब चल रहा है, मानो जो कार अब चल रहा है और उस कार का भविष्य में किसी समय तक चलने की कल्पना की जाए। मान लो क्या होता है कि जो कार अब चल रहा है और उस कार का भविष्य में किसी समय तक चलने की कल्पना की जाए, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, तो हम बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस वे होता है जो कार अब चल रहा है और उस कार का भविष्य में किसी समय तक चलने की कल्पना की जाए। क्या की जाए? कल्पना की जाए। ऐसी स्थिति में वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना चाहिए या उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। ये तो हो गई थोड़ी सी उसकी पहचान कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को कहेंगे किसे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो कार अब चल रहा है और उस कार का भविष्य में किसी समय तक चलने की कल्पना की जाए, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना चाहिए या उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब पहचान देखें कि इसकी अगर ये हमारे आता है ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश स्पोकन में, तो हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे और इसको पहचानेंगे कैसे, देख लेते हैं। इन वाक्यों के जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूं, रहा हूंगा आदि शब्द लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा या हुई होगी, ऐसे भी शब्द लगे होते हैं। और साथ ही साथ क्या दिया हो? टाइम। टाइम मतलब समय दिया हो। क्या दिया हो? समय दिया हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, वाक्य लिखा है, मैं सोमवार से दफ्तर जा रहा होऊंगा। मैं कहां जा रहा होऊंगा? सोमवार से। अभी भी मैं दफ्तर जा रहा हूं और आने वाले भविष्य में जिसकी मैं कल्पना भी कर रहा हूं, उसमें भी मैं जा रहा होऊंगा, उसकी भी मैं कल्पना कर रहा हूं। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूं और आगे आने वाले भविष्य में, आगे आने वाले समय में मैं ऑफिस मतलब दफ्तर जाने की कल्पना कर रहा हूं। जब आगे आने वाले समय में, भविष्य में किसी समय तक किसी कार्य को करने की कल्पना की जाए, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी जो काम चल रहा है, आगे आने वाले भविष्य काल में किसी कार्य को करने की कल्पना की जाए या उसको लगातार करने की कल्पना की जाए, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मैं सोमवार से दफ्तर जा रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। कब से? सोमवार से। सिंस मंडे। क्या करेंगे? सिंस मंडे। आई शैल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। हमने बताया कि इसमें क्या साथ साथ में टाइम दिया होता है, मतलब समय दिया होता है कि कब से हमारा काम चालू है और आगे भविष्य में अभी भी चालू रहेगा।
कुत्ते आधी रात से कहां भौंक रहे होंगे, तो पहले इंट्रोगेटिव आया है, तो वेयर विल द डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। ऐसे करेंगे कैसे कि कुत्ते आधी रात से कहां भौंक रहे होंगे, मतलब अभी भी कुत्तों का काम जारी है और आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले समय मतलब भविष्य में जिसकी हम कल्पना करते हैं, तब भी उनका भौंकने का कार्य जारी रहेगा। जैसे अभी भी मैं दफ्तर जा रहा हूं और आगे आने वाले भविष्य में भी मैं दफ्तर जाऊंगा, उसकी मैं क्या कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, उस कार्य के जारी रहने की मैं क्या कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं। यह होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बात करें इसमें समय दिया होता है। समय टू टाइप्स होता है। टाइम हमने पहले ही भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि टाइम जो होता है वो टू टाइप्स होता है, एक डिफिनिट होता है और इनडिफिनिट होता है। डिफिनिट होता है निश्चित समय, इनडिफिनिट होता है अनिश्चित समय। जब अनिश्चित समय हो तो से के लिए फार का प्रयोग करेंगे, और जब निश्चित समय हो तो से के लिए सिंस का प्रयोग। जब अनिश्चित समय हो तो से के लिए फार का प्रयोग, और जब निश्चित समय हो तो से के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, या जनवरी से, या 1947 से, या सुबह से, शाम से, ऐसे आए, निश्चित समय आए तो से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करेंगे। 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, ऐसे 2 सप्ताह से, ऐसे आए, कुछ टाइम ऐसे आए तो उनके साथ से के अर्थ में फार का प्रयोग करेंगे। ये तो हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान और एग्जाम्पल की, इनको ऐसे पहचानेंगे। अब इनको किया कैसे जाएगा उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखते हैं स्ट्रक्चर, पहले देखें इन सभी का। पहले हम सभी के स्ट्रक्चर लिख देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप है, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप है। नीचे सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप के बाद यूज ऑफ हु। पांच नियम हैं, पांचों को देखेंगे कैसे करेंगे। पहले अगर अफर्मेटिव आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर हैव बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की 4 फॉर्म, मतलब जिसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। ये होता है किसका? अफर्मेटिव का। निगेटिव का देखते हैं, उसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर नॉट लगाएंगे, निगेटिव वर्ड, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की 4 फॉर्म जिसको फिर कहते हैं आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक, अब देखते हैं फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या करेंगे।
सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे, विल या शैल का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फुल फॉर्म मतलब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देखेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब पूरा फर्स्ट टाइप जैसा होगा पूरा, सब्जेक्ट, हैव बीन, मेन वर्ब की फुल फॉर्म मतलब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम का प्रयोग करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यूज ऑफ हु देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है, क्या ये जो यूज ऑफ हु होता है इसमें सब्जेक्ट के ही विषय में पूछा जाता है और सब्जेक्ट होता नहीं है। तो हु के बाद हम लोग विल या शैल, फिर हैव बीन, मेन वर्ब की फुल फॉर्म मतलब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ये क्या है, ये सारे नियम है किसके, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने के जो स्ट्रक्चर है, रूल है, ये सारे हैं कि अफर्मेटिव को जब बनाएंगे वाक्य तो इसका प्रयोग करेंगे, निगेटिव का बनाएंगे तो इसका प्रयोग, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ये, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप ये, और यूज ऑफ हु सबसे लास्ट वाला। ये होते हैं स्ट्रक्चर किसको बनाने के, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के स्ट्रक्चर, नियम और रूल यही होते हैं। जैसे वाक्य देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, सीमा सुबह से भोजन पका रही होगी। क्या है, सीमा सुबह से भोजन पका रही होगी, कौन सा है, अफर्मेटिव है। सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, फिर हमको विल या शैल लिखना है, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फुल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। क्या है, सीमा सुबह से भोजन पका रही होगी। तो ऐसा है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सीमा। सीमा ऐसा है और हमने अपने पिछली क्लास में बताया ही है कि जो फर्स्ट पर्सन के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ केवल शैल का प्रयोग होता है जब साधारण वाक्य हो। अगर धमकी, वादा, इरादा होता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन अगर साधारण वाक्य है तो केवल फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सीमा है तो सीमा के साथ किसका, विल। सीमा विल हैव बीन, क्या लिखेंगे, सीमा विल हैव बीन, क्या कर रही है, पका रही है, कुकिंग, क्या पका रही है, भोजन, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। सीमा विल हैव बीन कुकिंग फूड, कब से, सुबह से। सुबह से आया है, निश्चित टाइम है तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग ऐसे करेंगे। जैसे और देखते हैं, हम 2008 से आगरा में नहीं रह रहे होंगे। कहाँ नहीं रह रहे होंगे, आगरा में नहीं रह रहे होंगे, आगे भी नहीं रहेंगे,
मतलब अभी भी नहीं है और आगे भी आगरा में नहीं रहेंगे, आगे भी इसका काम जारी रहेगा। ठीक है, हम 2008 से आगरा में नहीं रह रहे होंगे। कौन सा है? निगेटिव है। निगेटिव है तो फिर निगेटिव वर्ड्स बनाते हैं कि कैसे बनेगा निगेटिव में। ठीक है, उसको देख लेते। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम वी। ठीक है, वी। और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो उसके अनुसार क्या लगेगा? शैल। और फिर नहीं के लिए नॉट। ठीक, नहीं के लिए नॉट। फिर हैव बीन। रहने की मीनिंग होती है लिव। क्या होती है? लिव। और इसमें लगाएंगे आईएनजी, मतलब हम पहले ही बता दिए फोर फॉर्म लगेगी। वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग। कहाँ रहे? आगरा में। इन आगरा। इन आगरा। कब से? 2008 से। सिंस 28। वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन आगरा सिंस 28। ऐसे करेंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल कि और कैसे करेंगे। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देखते हैं। क्या वे एक वर्ष से गरीबों को खाना खिला रहे होंगे? क्या है? क्या वे एक वर्ष से गरीबों को खाना खिला रहे होंगे? तो इसको कैसे करेंगे? क्या वे एक वर्ष से, कितने वर्ष से? एक वर्ष से गरीबों को खाना खिला रहे होंगे। तो इस वाक्य को कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आया है? तो क्या है और क्या के बाद तुरंत क्या हो? सब्जेक्ट हो, तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। तो क्या लिखेंगे? विल दे। ठीक है, विल दे हैव बीन। खाना खिलाने की मीनिंग होती है फीडिंग। क्या होती है? फीडिंग दी पुअर। कब से? एक वर्ष से। एक वर्ष है, अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे? फॉर वन मंथ। ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? विल दे हैव बीन फीडिंग द पुअर फॉर 1 मंथ। और देखते हैं, जैसे हम बात करें, तुम सुबह से कहां घूम रहे होगे? तुम सुबह से कहां घूम रहे होगे? तुम सुबह से कहां घूम रहे होगे? ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कहां की मीनिंग लिखेंगे? वेयर। ठीक, वेयर विल यू हैव बीन। घूमने की मीनिंग होती है वॉकिंग। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। वॉकिंग, घूम रहे होंगे, या विजिट लगा सकते हैं। ठीक है, वॉकिंग भी लगा सकते हैं, विजिट। सुबह से तुम कहां घूम रहे हो? वेयर विल यू हैव बीन वॉकिंग। कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ऐसे करेंगे। ये होते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ऐसे और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप ऐसे करते हैं। और देखते हैं यूज ऑफ हु का भी देख लेते हैं कि यूज ऑफ हु कैसे करेंगे। सुबह से गीत कौन
गा रहा होगा। सुबह से गीत कौन गा रहा होगा। ये होता है यूज ऑफ हु का प्रयोग, जिसमें किसी सब्जेक्ट के विषय में ही पूछा जाता है। किसी सब्जेक्ट के ही विषय में पूछा जाता है तो सबसे पहले हु की मीनिंग, सॉरी कौन होता है, हु, ठीक है। फिर क्या लगाए, विल या शैल, तो इसके साथ विल ही का प्रयोग होता है, ठीक है। ज्यादातर विल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग नहीं होता। विल का प्रयोग होता है हु विल हैव बीन, ठीक। सिंगिंग a song since morning। ऐसे करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा है कि आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।